हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य अभिषेक वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो और हम उसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। तो यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम निरंतर मांगते रहे मेरे प्रियो, रोज मांगते रहे उसके ग्रेस के अबंडेंस को। हालेलुया। ग्रेस के अबंडेंस को, क्योंकि हमारे जीवन में यीशु मसीह ने हमको वचन में कभी ये नहीं कहा मेरे प्रियो सिर्फ ग्रेस के बारे में, अबंडेंस ऑफ ग्रेस के बारे में कहा है। यानी कि हम बहुतायत मांग सकते हैं, तो हम थोड़े से क्या करें। परमेश्वर का अनुग्रह हम अपने जीवन में मांगे, और इसलिए मांगे क्योंकि कई बार क्या होता है मेरे प्रियो, जब किसी जंग लगी चीज में जब हम ऑयल को डालते हैं तो वो चीज अच्छे से घूमने फिरने अच्छे से चलने लगती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि किसी भी क्षेत्र में जंग लग गया है तो हम वहां पर यीशु मसीह के अनुग्रह को मांग सकते हैं। मानसिक क्षेत्र हो, आत्मिक क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, कमजोरी का क्षेत्र हो, किसी प्रकार की हमारे जीवन में कमजोरी है, वहां पर हम परमेश्वर के अनुग्रह को मांग सकते हैं, और हमारे जीवन में हम यीशु मसीह के धर्मी दाहिने हाथ को काम करते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। क्यों धर्मी दाहिने हाथ को? क्योंकि परमेश्वर का धर्मी दाहिने हाथ परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमको मुफ्त में दे दी। हम यीशु मसीह में धर्मी हैं यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। हम परमेश्वर में धर्मी हैं मसीह यीशु के कारण, अपने आप से हम धर्मी नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर अनुग्रह को निरंतर मांगते रहे और इस जीवन को एंजॉय करते रहे यीशु मसीह की प्रेजेंस में और उसके बल में। हालेलुया। सबसे ज्यादा हमको हमारे जीवन के लिए बल चाहिए मेरे प्रियो, और विशेष करके ये जो अंत के दिन चल रहे हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि त्राही त्राही मची हुई है, सिचुएशंस खराब चल रही है। न्यूज में हम देख सकते हैं पैनिक वाले न्यूज आ रहे हैं, डराने वाले न्यूज आ रहे हैं, डराने वाले समाचार आ रहे हैं, और लोगों की मृत्यु हो जा रही है असमय में, और लोगों के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्याय बढ़ रहा है। हालेलुया। और तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब अंत के दिनों की निशानी है। आमीन हालेलुया। और ये सब बातें वचन में पहले से लिखी हुई है, ये कोई नई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई नई बातें नहीं, ये वचन में पहले से लिखी हुई है। वही बातें पूरी दुनिया में हो रही है। अकाल आ रहा है, कहीं पे भूकंप पा रहे हैं, कहीं पे सैलाब आ रहा है, सुनामी आ रही है, और त्राही त्राही मची हुई है मेरे प्रियो। तो ये सब क्या चीजें हैं? ये सब सिर्फ तबाही की शुरुआत के दिन है। अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आगे इसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के आने के समय के दिन बस है। जैसे नोवा के समय में था वैसे ही उसी प्रकार के दिन है। इसका ये मतलब नहीं यीशु मसीह बस आने ही वाला। यीशु मसीह कब आने वाला ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन यीशु मसीह के आने के समय के जो चिन्ह है वो दिखने लग गए। हालेलुया। तो इस बात से संतुष्ट रहे कि यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। और हम यीशु मसीह में धर्मी पाए जाते, यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। आमीन। तो मैं आपसे जो आज आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा मेरे प्रियो, रैप्चर के विषय में, कि रैप्चर और परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में और बातचीत करना चाहूंगा। रैप्चर के विषय में ये कि आसपास हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कैसी खलबली सी मची हुई है। आमीन। सच्चे परमेश्वर हम सब जानते कौन है, लेकिन क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है इसलिए हम कुछ और को उठते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। कुछ और को उठते हुए देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24 और उसके 5 में, बहुत से आएंगे मेरे नाम से और ये वो क्लेम करेंगे कि मसीहा मैं हूं, और वो बहुतों को धोखा देंगे। बहुत से आएंगे मेरे नाम से, यानी कि ये यीशु मसीह का नाम लेके आएंगे। हालेलुया। और ये क्लेम करेंगे कि यही मसीहा है। क्या नाम लेकर आएंगे? ये मसीहा वाला नाम लेकर आएंगे। हालेलुया। क्या नाम लेकर आएंगे? ये मसीहा वाला नाम लेकर आएंगे, कि मसीहा वो है, जीसस ही क्राइस्ट है, यीशु मसीह ही मसीहा है, उसके सिवाय कोई और मसीहा नहीं। लेकिन ये मसीहा का नाम लेकर आएंगे, मसीहा नाम, और बहुतों को धोखा देंगे।
बहुतों को धोखा देंगे। युद्ध छिड़ेंगे, युद्ध की बात, अफवाहें उड़ेंगी और राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध में हो जाएगा। लेकिन 8वां वचन ये कहता है मत्ती 24 का कि ये सिर्फ पैदा होने की पीड़ा के शुरुआत भर ही है। जैसे एक स्त्री को जब एक बच्चा पैदा होने जा रहा होता है, जो शुरुआत में जो पीड़ा होती है, ठीक है, पीड़ा की शुरुआत के दिन है। अब सोचिए शुरुआत के दिन इतने भयावह है। जापान में कुछ दिन पहले इतने ज्यादा भूकंप आए एक बार में, पूरी दुनिया हिल रही है हर जगह। कहीं पे वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, कहीं पे लड़ाई झगड़े छिड़ रहे हैं, कहीं पे भूखमरी छा रही है, कहीं पर तबाही आ रही, सुनामी आ रही है, कहीं पर अचानक से बादल फट रहे हैं, कहीं पर जोरदार ठंड पड़ रही है, कहीं पर कुछ भी मौसम का कुछ भी परिवर्तन होता जा रहा है। तो जो पहले था वही अब और इंक्रीज हो गया, यही चीज और इंक्रीज होती जाएगी। ये चीजें रुक नहीं सकती मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह का आने का नजदीक है। हालेलुया। तो उसका जो अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, उसका पूरा पूरा बेनिफिट उठाएं, प्रभु के अनुग्रह को निरंतर मांगे और देखिए लाइफ कैसी आसान होती है। क्योंकि रियल गॉस्पेल यही है। सेव्ड होना आसान बहुत ज्यादा है मेरे प्रियो, लेकिन तब जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करें। बिना यीशु मसीह के कोई गॉस्पेल नहीं है। हालेलुया। मत्ती 24:24 ये कहता है, बहुत से झूठे मसीही उठेंगे, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठेंगे। हालेलुया। और बहुत ही बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे। हालेलुया। झूठे मसीह आएंगे, किसका नाम लेके? मसीह का। झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। ये लोग कैसे होंगे? आखिर ये लोग, इनके साथ फॉल्स प्रॉफिट्स क्यों जुड़ा हुआ? प्रॉफिट्स क्यों जुड़ा हुआ? इनके साथ झूठे मसीहा क्यों जुड़ा हुआ? क्योंकि ये मसीहा के सिमिलर होंगे, उनके जैसे दिखने वाले होंगे, उनके जैसे काम करने वाले होंगे। हालेलुया। उनके जैसे भविष्यद्वक्ता होंगे, लेकिन ये प्रभु की ओर से नहीं होंगे। हालेलुया। ये प्रभु की ओर से नहीं होंगे। ठीक जैसे मूसा के दिन के समय में मेरे प्रियो, मूसा के दिन के समय में जब परमेश्वर ने मूसा की लाठी को ब्लेस किया था, उसके द्वारा चमत्कार करता था परमेश्वर, तो फिरौन के पास भी कुछ ऐसे जादूगर थे जो सेम चमत्कार जैसे मूसा कर रहा था वैसे करके दिखा रहे थे। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो मसीहा का नाम, मसीहा अपने आप को बनाकर बैठे हुए हैं। इनके द्वारा चमत्कार भी हो रहे हैं, लोग चंगे भी हो रहे हैं, लोग छुटकारा भी पा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, लंगड़े लूले लोग चंगे हो रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार कहने वाले लोग आज बहुत है मेरे प्रियो। आमीन। लेकिन असली परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, ये बातें हमको परमेश्वर पहले से ही क्लियर करके रखा हुआ है। न्यूज में आप देखो, डिसीवमेंट चल रहा है, धोखा चल रहा है। हालेलुया। अचानक से कोई हमको ऊपर उठते हुए दिख रहा है, चिन्ह हो रहे, चमत्कार हो रहे हैं। ये क्या है? अंत के दिन, और ये बढ़ता जा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये डिसीविंग पावर चल रहा है। शत्रु का झूठ बोलने का समय और ज्यादा चरम सीमा पर है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, क्योंकि वो झूठ का पिता है और वो झूठ बोल बोल के लोगों को डिसीव कर रहा है, झूठ बोल बोल के। हालेलुया। क्योंकि देखिए सामने चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, तो लोग क्या है, उस चिन्ह और चमत्कार को देख के ही खुश हो जा रहे हैं, और वो देख के ही चलने वाले लोग हैं, इसलिए वो चौड़े रास्ते में चल रहे हैं और डिसीव होते चले जा रहे हैं। सकरा मार्ग यीशु मसीह का है। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो असली में मसीहा का मतलब क्या होता है मेरे प्रियो? मसीहा का मतलब क्या होता है? मसीहा का मतलब होता है उद्धार देने वाला, बचाने वाला। आमीन। हालेलुया। मसीहा का मतलब होता है उद्धार देने वाला, बचाने वाला। ये अपने आप को उद्धार देने वाला, बचाने वाला दिखा रहे हैं। इनका काम बस इतना है कि यीशु मसीह का जो मार्ग है, उसके अलावा ये आपको 100 मार्ग, 1000 मार्ग दिखाएंगे स्वर्ग जाने का, 1000 मार्ग दिखाएंगे, लेकिन ये यीशु मसीह का मार्ग नहीं दिखाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो उस मार्ग के अलावा ये आपको 1000 मार्ग दिखाएंगे, और 1000 मार्ग दिखा के आपको डिसीव करेंगे, जैसे फरीसी किया करते थे।
यीशु मसीह को अलावा वो बाकी सारी अपने आप को सब बातों में प्रभुता समझते थे। हालेलुया। तो ये अपने आप को क्या है, मसीहा समझते हैं कि उद्धार इनके द्वारा आएगा, उद्धार का रास्ता इनको पता है। आमीन। जबकि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आएगा। वैसे ही फॉल्स प्रॉफिट्स भी है। प्रॉफिट्स जो कि दूरदर्शी होते हैं, आगे का आने वाले का समय देख लेते हैं तो इनके द्वारा भी, इनके चिन्ह और चमत्कार के द्वारा भी लोग डिसीव्ड हो रहे हैं। हालेलुया। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि मसीहा पहले ही आ चुका है, आके जा चुका है, और जिसका नाम है यीशु मसीह। संसार में आया था, शरीर का रूप लेकर अनुग्रह पर अनुग्रह लाया था, और अनुग्रह पर अनुग्रह छोड़ के चला गया। मृत्यु हो चुकी यीशु मसीह की, यीशु मसीह वापस जी भी उठा है और अब पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। जब समय आएगा रैप्चर में यीशु मसीह हमको लेने आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन शरीर में फिर से यीशु मसीह जन्म नहीं लेने वाला, और ना इस दुनिया में फिर से आएगा कि फिर से प्रचार करे। तो अब जो आ रहे हैं वो सब झूठ है, जो आके जा चुका वही असली है, यीशु मसीह। आमीन। तो एक विश्वासी के रूप में अब हम क्या करें? विश्वासी के रूप में अब हम ये करें कि परमेश्वर की धार्मिकता को और उसके राज्य को बस खोजते रहे। परमेश्वर की धार्मिकता को, रैत हमारे लिए है नहीं, है ना, क्रोध हमारे लिए परमेश्वर का है नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। हमारे जीवन पे कोई झूठ काम करने वाला है नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की धार्मिकता को और परमेश्वर के राज्य को निरंतर खोजते चले जा, निरंतर खोजते चले जा। हालेलुया। यही चीज, एक बात परमेश्वर ने कह के गया, खोजो। खोजने के लिए विशेष करके प्रभु ने यही बता के गया, खोजो तो परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे जीवन में यूं ही जोड़ दी चली जाएंगी। क्या? वही जो सांसारिक लोग चाहते हैं, अन्य जाति चाहती है, जो वो उनके जीवन में चाहते हैं वो हमारे जीवन में यूं ही जुड़ती चली जाएंगी। हालेलुया। हमारे जीवन में वो यूं ही जुड़ती चली जाएंगी। क्या चीजें? जो अन्य जाति चाहती है। लगातार उसके राज्य के खोजी बने रहो, लगातार उसकी धार्मिकता के खोजी बने रहो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को भली सफलता देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक गुड सक्सेस देने वाला परमेश्वर है। इन अंत के दिनों में प्रभु अपने लोगों को और ज्यादा गुड सक्सेस देने वाला परमेश्वर है। ये कैसे सक्सेस की मैं बात कर रहा हूं मेरे प्रियो? ये कैसे? ये एक भली सफलता। भली सफलता का मतलब क्या है? बहुत से लोग आज दुनिया में सफल हैं, लेकिन किसी के पास अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं है, किसी किसी के पास बीमारी है, धन है, बीमारी भी है। तो ये सफलता पूरी नहीं है। सफलता क्या है? कि आप स्वस्थ भी रहो, आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम भी रहे, आपके लिए चर्च जाने का टाइम भी रहे, परमेश्वर के काम के लिए भी आपके पास टाइम रहे। हालेलुया। ये है असली सफलता, यीशु मसीह की ओर से दी गई सफलता। हालेलुया। और ये कब मिलती? जब हम परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, जब हम उसके पीछे भागते हैं, यीशु मसीह के पीछे भागते हैं। हालेलुया। तो सारी चीजें जो हमारे जीवन की जरूरत की वो ऐड होने लग जाती है। भली सफलता, गुड सक्सेस जो होता है, ये सिर्फ परमेश्वर से आता है, और ये हमको यीशु मसीह से दूर कभी नहीं करेगा। हालेलुया। ये हमको यीशु मसीह से दूर कभी नहीं करेगा, ये हमको यीशु मसीह के और करीब कर देगा। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे जीवन की जितनी भी सारी आशीषें हैं वो यीशु मसीह से आई हैं और यीशु मसीह से ही जुड़ी हुई हैं, और वो एक्सपैंड भी यीशु मसीह के कारण ही करती हैं। आप अगर डेप्थ में देखें इन बातों को, तो ये भली सफलता मेरे प्रियो प्रभु की ओर से आती। तो अगर भली सफलता, तो एक बुरी सफलता भी है, बैड सक्सेस भी है। बैड सक्सेस मैं आपको समझा चुका हूं, फिर से समझाता हूं कि बैड सक्सेस जो है, ना फैमिली के लिए टाइम, ना जीसस के लिए टाइम, बस अपने लिए टाइम, काम पे, और फिर बीमारी हो जाती, फिर हेल्थ इश्यूज, और पैसा भी है, हेल्थ इश्यूज भी है। ये भली सफलता नहीं है, ये मनुष्यों की सोच वाली सफलता है। परमेश्वर की सोच वाली सफलता दूसरी होती है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं और उसकी धार्मिकता के पीछे भागते हैं, तो
तो हम पर आशीष जो उतरती है वो एक धर्मी व्यक्ति की आशीष उतरती है। धर्मी व्यक्ति कौन है? धर्मी व्यक्ति यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह संसार में था, यीशु मसीह ने धार्मिकता कमाया मेरे प्रियो, हालेलुया। यीशु मसीह ने धार्मिकता कमाया, व्यवस्था को पूरी किया, व्यवस्था को पूरी किया। यीशु मसीह ने जितना काम करने को दिया गया था सारे काम को किया। धर्मी व्यक्ति बना, धार्मिकता कमाया, और उस धार्मिकता को हमको यीशु मसीह ने मुफ्त में दिया। हम धार्मिकता नहीं कमा सकते। यीशु मसीह ने जो कमाया वो हमको बस ग्रहण करना है, थैंक यू बोल के, गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस को। जब हम थैंक यू बोल के बस ग्रहण करते मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में दोष लगाने वाला शैतान किनारे हो जाता है। हालेलुया। दोष लगाने वाले शत्रु हमारे जीवन में किनारे हो जाते हैं, और परमेश्वर की धार्मिकता हमको ऊंचा उठाते रहती है। हालेलुया। क्यों? शत्रु इसके विरोध में बहुत है। क्यों? क्योंकि शत्रु को हम बोलते हैं अक्यूजर, दोष लगाने वाला। कुछ तो है दोष लगाने में, इसलिए वो दोष लगाता है। तो समझ जाइए, जस्ट उसके अपोजिट हमको परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते चले जाना है। किसी कारण से यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर की धार्मिकता को और उसके राज्य को खोजते रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो बाकी सारी चीजें लड़खड़ा कर गिर पड़ेंगी। धार्मिकता को खोजते रहो। आप जानते कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे निकट ही है, हमारे निकट ही है। भजन संहिता 34 और उसका 18 कहता है, परमेश्वर पास में है हर एक उस व्यक्ति के जो उसको पुकारता है, और जो उसको पुकारते हैं सच्चाई में। हर एक उस व्यक्ति के पास में है परमेश्वर जो उसको पुकारता है, जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं। हालेलुया, जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं। तो यहां पर परमेश्वर ने किसी भी पास्टर का नाम नहीं लिया, अपोस्टल का नाम नहीं लिया, प्रॉफिट का नाम नहीं लिया, किसी भी विशेष पद का नाम नहीं लिया। यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर हर उस के पास है जो उसको पुकारता है, जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं। यानी ये सबके लिए है। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूं कि एक दिन मैं कुछ चीज को खोज रहा था, वो मेरे पास में रखी थी, लेकिन मेरा क्योंकि उस समय मुझे उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए मेरा ध्यान भी नहीं जा रहा था। लेकिन जब मुझे उसका ध्यान आया तो मैं उसको ढूंढने लगा यहाँ वहां। जब मैंने उसको जब ध्यान दिया तो वो मेरे पास में ही रखी थी। यानी कि वो चीज मेरे पास में ही थी, बस मुझे उसे ढूंढना पड़ा। परमेश्वर हमारे पास में ही है मेरे प्रियो, बस हमको उसको ढूंढने की आवश्यकता है। परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढने की आवश्यकता, क्योंकि हम ऑलरेडी धर्मी हैं इसलिए हम परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढते जा रहे हैं और वो हमको मिलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पास में, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर हमारे पास में, जब हम उसको खोजते हैं हमारे पास आ जाता है, हमारी बातों को सुनता है। हालेलुया। और सेव्ड होने के बाद तो प्रभु हमारे अंदर है मेरे प्रियो। आमीन। तो जब हम कुछ भी खोज करने के लिए प्रभु ने बोला, इसलिए क्योंकि जो हम खोज कर रहे हैं वो पास में ही है। जब हम खोज करने लगते हैं वो हमको मिलने लग जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की जो आशीष है वो धर्मी जन के सिर पर है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी आशीषें धर्मी जन के सिर पर उड़ेल कर रखी मेरे प्रियो की जब हमारे सिर से वो उड़ेल जाती है तो हमारे जीवन के पूरे शरीर में, पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लेती है। आमीन। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे सिर में, हमारे जीवन में और ज्यादा तेजी रूप से काम करने लगती है। क्योंकि हमारी जो स्टैंडिंग है क्राइस्ट में, क्या स्टैंडिंग है हमारी क्राइस्ट में कि हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए व्यक्ति, धर्मी ठहराए हुए व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे ऊपर ठहरी हुई है, हमारे सिर पर ठहरी हुई है। आप ये विश्वास कीजिए, हमारे सिर पर यीशु मसीह की ब्लेसिंग ठहरी हुई है। हालेलुया। और ये ब्लेसिंग ही है जो डिफरेंस करती है, जो डिफरेंस कर देती है। ब्लेसिंग ही है जो हमको दूसरों से अलग करती है। और जानते हैं आप इस ब्लेसिंग को क्या कहते हैं? वचन आगे जब इसके बारे में और देखते तो ये ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड ये है क्या? जो वचन कहता है कि द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इज ऑन द हेड ऑफ द राइटियस। परमेश्वर की आशीष जो है ये धर्मी जन के सिर पर होती है। तो परमेश्वर की आशीष क्या है?
हम वचन में देखते कि परमेश्वर की आशीष ये है कि परमेश्वर की आशीष हमको धनवान बनाती है और वो हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं उड़ेलता। धनवान का मतलब ये है परमेश्वर की आशीष हमको बहुतायत देती जीवन के हर क्षेत्र में, केवल पैसों के क्षेत्र में नहीं, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक और भावनात्मक, भौगोलिक, जो भी है हर क्षेत्र में परमेश्वर की आशीष हमको बहुतायत देती है, धनवान बनाती। परमेश्वर की आशीष, हालेलुया। और इसमें कोई दुख नहीं मिलाता। और ये किस पे पाई जाती? धर्मी व्यक्ति पर। आमीन, हालेलुया। धर्मी हमारे कर्मों के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं। हमको बहुत सही काम करने पड़ेंगे तब जाके हम धर्मी बनेंगे, हमको बहुत सही ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। देखिए, आशीष पाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है मेरे प्रियो, कई तरीके हैं। लेकिन आशीष जो परमेश्वर ने धर्मी व्यक्ति के लिए स्पेशली ठहराई रखी है वो उसके सिर पर होती है। हालेलुया। और ये आशीष हमको धनवान बनाती है। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये पाई जाती है एक विश्वासी के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में। हालेलुया। तो मैं कभी भी बिल्कुल उस धार्मिकता की बात नहीं कर रहा हूं जिसको प्रभु चिथड़े कहता है, हम कैसे करेंगे, मुझसे ये गलत हो गया, मुझसे ये गलत हो गया। मैं यीशु मसीह की धार्मिकता के विषय में बातें कर रहा हूं जो हमको बस विश्वास के द्वारा मिल गई है। हालेलुया। तो ये आशीष हमको ऊंचा उठाती, आगे बढ़ाती। और रिच का मतलब होता है सारे क्षेत्रों में रिच। हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य को खोजते रहें और परमेश्वर की धार्मिकता को निरंतर खोजते रहे। यही हमारे इस अंत के दिनों का मुख्य काम है। हालेलुया। कि हमारा रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ और स्ट्रांग होता जाए। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिसको चंगाई पानी है प्रभु से चंगा कर, मृत्यु से जी उठा उस व्यक्ति को जो मृत्यु की दर पर खड़ा है। पैरालिसिस यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए प्रभु परमेश्वर, और नग्नता समाप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अपने ग्लोरी के वस्त्र पहना मेरे अब्बा पिता। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। हर एक शेम ऑफ हो यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया, करुणा पर करुणा। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा हो। थैंक यू जीसस। छुटकारा, 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 छुटकारा। असंभव परिस्थिति संभव होने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर, और आपका नाम महिमा को पाए। हालेलुया। आप अपना काम करें मेरे प्रभु इनके जीवन में, और उनके काम पूरे होने लग जाए, असफलता सफलता में परिवर्तित हो जाए। यीशु मसीह आपका नाम महिमा को पाए। हालेलुया। मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया को आपकी बहुतायत से आशीष मिले। आइडोलेट्री, एडल्ट्री को आप उखाड़ फेंके। जबलपुर शहर, मध्य प्रदेश, इंडिया को आप बहुतायत से आशीष दे। अब्बा पिता आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ। विशेष करके मध्य प्रदेश में बहुतायत से आशीष दे। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह बना रहे यीशु मसीह। हालेलुया। अपने लोगों को आप आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। गॉड ब्लेस इजराइल। आमीन, हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ अब्बा पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। क्षेत्रीय अंदर खलबर अंदर वखोरा बशन कर बता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।